प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। उन्हीं की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। হরি গুণ গাও রে পাগলা, একবার কৃষ্ণ গুণ গাও রে পাগলা। হরি গুণ গাও মন পাগলা রে, ও মনের আনন্দে হরি গুণ গাও মন পাগলা রে, মনের আনন্দে কৃষ্ণ। এতক্ষণ আপনারা শুনছিলেন সনাতন দাসের কণ্ঠে বাউল সঙ্গীত। এবার পেশ করছি রবীন্দ্রসঙ্গীত চোখের আলো, শিল্পী সুবীর সেন। চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে। प्रवीर, দেখবো যখন प्रवीर, নাহিরে চোখের আলোয় प्रवीर, দেখেছিলেন याद है ना तुझे? आज पांडे जी के यहाँ जाना है तुझे। तुझे एक बात कहने आई हूँ बेटा। तो जानता ही है तेरे बाबूजी कितने संकोची है। तू काबुल गया तो फिर मुंह खोलकर वो पांडे जी से कुछ नहीं कह पाएंगे। आज अगर पांडे जी ने विवाह की तिथि बतलाई तो टाल मटोल मत करना। शुभ कार्य एक बार टलता है तो टला, कारण कुछ भी निकलता है। চোখের বাহিরে सबसे कह दिया है कि जया का इलाज कराने लंबी छुट्टी ली है। कब तक ये कैफियत देते फिरेंगे? जैसे भी हो दामोदर को नौकरी पर लगाना है। जब तक खाली बैठेंगे यही सब उपद्रव खड़े करते रहेंगे। ভেঙে গেছে প্রলয় ঝড়েতে, তোমায় নিয়ে খেলেছিলেন খেলা। सुना है उनके यहाँ विद्युत रंजन मजूमदार भी आ रहे हैं। विद्युत रंजन जी को तो पापा कब से जानते हैं। उन्होंने और लॉरी आंटी ने बिजनेस भी संभाला था एक बार मंत्री जी का। तुझे एक बात बताऊं कुन्नी, पॉलिटिकल कनेक्शन हो तो उसको थोड़ा यूज़ भी करना चाहिए। थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, पर अगर पापा को देखें तो सब कुछ समझ में आ जाता है। आज जो मंत्री जी आ रहे हैं ना, गंवाई गांव के आदमी हैं। माहौल देखकर बिना सोचे समझे हाँ बोल देंगे। फिर हमारे जमाई बाबू तो लाखों में एक हैं। उन पर ही नजर जमा कर मत बैठी रहना, थोड़ा इधर उधर भी देख लेना। अरे नहीं नहीं, यहाँ की मशहूर मिठाई है, खा के देखिए। शरबत पे तो
सिर्फ आपसे ही मिलने पहाड़ से आई हूँ। वाह, हम पर इतनी मेहरबानी क्यों? मेरी शादी में तो आपने इलेक्शन का बहाना बनाया था। आपकी कुन्नी की शादी में कौन सा बहाना बनाने वाले हो, वही पूछने आई हूँ। लेकिन इस बार एक बात भूलूंगी नहीं, कुन्नी का वेडिंग प्रेजेंट एडवांस में लूंगी आज। अरे बेटी, बोलो क्या उपहार चाहिए? एक्सक्यूज मी, मैं जरा बोलो बेटी, क्या चाहिए? उससे क्या पूछ रहे हो अंकल, वो क्या मांगेगी, वो काम भी मैं ही करूंगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है भाई। रंजन जी अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ अटक गए। अरे आप क्यों खड़े हैं? प्लीज प्लीज बैठिए। प्रवीर की कुन्नी के होने वाले पति की बदली आपको दिल्ली करवानी होगी, वरना हमारी कुन्नी उन अफगानियों के बीच में सूख कर रह जाएगी। और एक बात है, वो प्रवीर के ब्रदर इन लॉ है दामोदर, आईपीएस के आदमी है पर सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करवा देना होगा। हो जाएगा अंकल, ये मंत्री वाला हो जाएगा तो नहीं है ना? सारा काम आपको शादी से पहले ही करवाना होगा। घर की मनुसी में शादी ब्याह की शनाई क्या खाक अच्छी लगेगी? बेटिया, ये तुम्हारे अंकल का प्रॉमिस है, मंत्री का नहीं। इस पर तो विश्वास करो। मैं क्षमा कीजिएगा, मैं अभी आता हूँ। अरे आओ। पांडे, तुम्हारा ही इंतजार था। कैसे हो? बस ठीक हूँ। देखो, हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग? I'm fine, thank you. कम कम। बेटी कैसी है पांडे? बस ठीक है, बड़ी हो गई। प्लीज। रंजन दा एकदम साहिब बीवी गुलाम वाले जमींदार लगता है ना? परिचय करवा दो आपका। My best wishes, कुन्नी। थैंक यू। खुश रहो। दिस इज प्रवीर। हेलो प्रवीर, दिल्ली आना चाहते हो? जी। मैं तो कहता हूँ काबुल में ही बने रहो। एक बार पांडे की लड़की के हाथ पड़े, बकरा बनाकर बांध लेगी। यहाँ अच्छा, हमारी बिल्ली हमी से मैं हूँ। कुन्नी, एक्सक्यूज अस। Sure. चलो चलें। हाँ, एक मिनट। लॉरेन, प्रवीर, दिस इज लॉरेन। हेलो। बहुत बड़ी समाज सेविका है। कहती है जब तक भारत के हर एक अंडरनरिश्ड बच्चे के हाथ में एक एक ताजा अंडा नहीं देख लेती, तब तक कब्र में पैर नहीं रखेगी। यानी इनके और कब्र के बीच का फासला काफी लंबा है। हाँ, 20-30 वर्षों का तो है ही। लीजिए। चलो। कहा था ना मैंने, रंजन दा आंटी को अपनी ही गाड़ी में ले आएंगे।
देखो बेटे, पंडित जी से पन्ना खुलवा कर मैंने शादी की डेट फिक्स कर दी है। 15 अप्रैल की तिथि तुम दोनों को ठीक रहेगी, साथ साथ मुझे भी। अम्मा और बाबूजी की सलाह भी मैं लूँगा, पर मैंने सोचा कि पहले तुम्हारी सम्मति ले लूँ। ठीक है। और एक बात, बाबूजी से कहना कि दामोदर के बारे में बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मैंने विद्युत रंजन से बात की है, एक बार और कर लूँगा। चिंता की कोई बात नहीं बेटे, आओ। अरे कुन्नी, लोग जा रहे हैं, कहाँ छुपी हुई थी अब तक? शादी से पहले उसको इतना मत खिला, बेसलाइन का तो ध्यान रख उसकी। ये अम्मा जी के लिए कहिएगा, पंडित जी ने सभी शुभ योग लिख भेजे हैं। खाना खाकर ही निकलते? नहीं, कल सुबह जरा जल्दी जाना है। सीधे घर ही जा रहे हो ना? लॉरिन को तुम पहले से जानते हो? जी नहीं, क्यों? नहीं, यूं ही पूछा है। नमस्ते। नमस्ते। काबुली वाले, ओ काबुली वाले, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पहचाना नहीं? मैं हूं कली, कृष्ण कली। मुझे देखकर भाग रहे थे या मुझसे भागकर जा रहे थे? लगते तो बिल्कुल पुरानी फिल्मों की हीरो हो। कहीं देवदास का रोल तो नहीं निभाने जा रहे हो? लगता है ससुराल की मिठाई है। क्यों? देखिए, मुझे आपसे एक बार बात करनी है मिस मजुमदार। चलिए बोल तो फूटा, मैं तो सोच रही थी अब गूंगे हो। मैं यहाँ हंसी मजाक करने नहीं आया हूँ मिस मजुमदार। मुझसे मिलने आए हो ना? मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी कि काश आप आज यहाँ आ जाते। सुना कल जा रहे हैं, तो जाने से पहले एक बार इच्छा शक्ति भी अपना अस्तित्व जरूर रखती है। कहिए क्या कहना है? संकोच हो रहा है यहाँ कहने में? तो चलो। हाथ पकड़कर खींचे जाना ही पसंद करते हैं आप। एक बार नैनीताल में ऐसे ही एक अड़ियल घोड़े से पाला पड़ा था। लगाम खींचते खींचते घर तक ले गई थी। पिराजिए, मान लीजिए यही है मेरे आरण्यक निवास का राज सिंहासन। कितनी राज सी प्राइवेसी है ना? देखिए मिस मजुमदार, मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करने आया हूँ कि कृपा करके आप अपने रहने का प्रबंध कहीं और कर लें। बस इतनी सी बात? फिर मेरा भी एक अनुरोध है। जितनी देर तक आप यहाँ पे हैं, कृपा कर मुझे
मिस मजुमदार कहकर डंक ना दे। ईश्वर की कृपा से इस नाम से मुझे पुकारने वाले बहुत तेरे हैं। मेरा नाम बहुत छोटा सा है, कली। आपके जुबान से यही सुनना पसंद करूंगी। और रही बात आपका घर छोड़ने की, वो तो मैं कल ही छोड़ रही हूँ प्रवीर महाशय। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे मजाक करने का अभ्यास नहीं है। कल और परसों आपने जो कुछ भी किया उससे आपको लज्जा ना हुई हो, और शायद उसका अभ्यास भी रहा हो, पर मुझे नहीं है। हमारे घर की एक मर्यादा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सिलोन में नौकरी मिल गई है। आप जा रहे हो काबुल, मैं सिलोन। Why not part as friends? विद्युत रंजन मजुमदार अगर पांडे जी के मित्र ना होते तो शायद मैं आपको जाने भी देती, पर मेरे गैर हाजिरी में वो कहीं कुछ। मैं यहां आपसे नीति शतक का पाठ लेने नहीं आया हूं। इतने दिनों से आप हमारा कमरा मुफ्त में हथिया बैठी हैं। रात आधी रात मसान जाना, चरस गांजे की दम लगाने को क्या हमारा ही घर रह गया है? आपको सब सुनना होगा। मैं क्यों मसान साधती हूँ, क्यों गांजे चरस के दम लगाती हूँ। शायद आपकी नजर में मैं व्यभिचारिणी भी हूं। वो नर्सरी राइम पढ़ी है ना? When she was good, she was very good. When she was bad, she was horrid. शायद वही हूं मैं। एक ही बार शमशान गई थी, पर कितनी शांति मिली थी वहां। भय नाम का अस्तित्व ही नहीं रहा। घर लौटने पर उसी शमशान की स्मृति मेरे प्राण लेने लगी थी। तभी तो तुम्हारी कमरे में भाग आई थी। काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि यही मेरा सिद्धि सोपान है। यही मेरी अंदरूनी जलन ठंडी हो जाएगी। और इसी जलन में मैं जब भीतर ही भीतर दहकने लगती हूँ तभी मसान साधती हूँ मैं। अंधेरा होने लगा है और अंधेरे से डरने लगे। और अब कब सुना पाऊंगी तुम्हें सब? काबुल जाके? चाहे जो हो, तुम्हें सुननी ही होगी मेरी राम कहानी। कभी किसी को दिल से बद्दुआ देनी हो तो बस इतना ही कह देना काफी होगा कि जाओ, तुम्हें कृष्ण कली सज्जीवन मिले। अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूं।
ऐसा ही है जीवन मेरा, किसी अभिशाप सा। क्या दोष था मेरा? शायद इतना ही कि जो मिला उसे खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। बहती गई कागज की कश्ती की तरह, बह जाना बहते जाना, बह जाना बहते जाना, दिशाहीन दिशाहीन। सिर्फ ये तय है और डूबने की हिम्मत नहीं। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती है वो, जाने कब खुद को